केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वनवा उत्सव का किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोले, जीवन के लिए जरूरी है पर्यावरण संतुलन। झारखंड के खरसावां के दितशाही स्कूल मैदान में 72वां वनवा उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन नई दिल्ली से केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रकृति का सृजन उत्सव अपने पूरे उत्कर्ष पर है और हमें इसमें भागीदारी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण व प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का संतुलन ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया, परंतु जनसंख्या बढ़ने के कारण जंगलों का भी ह्रास हुआ है। जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया चिंतित है। हम प्रकृति के जितने करीब रहेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। वन अधिकार अधिनियम को सही मायने में लागू करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिलकर कार्य कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली साइकिल यात्रा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बढ़ती महंगाई के विरोध में झारखंड कांग्रेस के निर्देश पर साइकिल यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सुखैर भगत ने की। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सुखैर भगत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 145 से $150 प्रति बैरल थे। उस समय भी देश में पेट्रोल 50 से 55 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा था, परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50 से $55 प्रति लीटर बैरल हो गई है। बावजूद उसके पेट्रोल कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक तथा डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के नजदीक पहुंच गई है। रसोई गैस जो 400 में उपलब्ध थी, आज सिलेंडर की कीमत 830 रुपये पर पहुंच गई है। हवाला की लिंक तलाशने के लिए शुक्रवार को झारखंड में कई जिलों में हुई छापेमारी। चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी पुलिस। हवाला की रकम के लेन देन की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने रांची, धनबाद और बोकारो समेत राज्य में कई जगहों पर व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि टीम को यहां कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। रांची में बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार की सूचना मिलने के बाद एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कोतवाली एएसपी मुकेश लुनियात के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसमें कई थानों की पुलिस शामिल थी। पुलिस ने सबसे पहले अपर बाजार के महावीर चौक स्थित एक ट्रैवल एजेंसी में छापेमारी की। पुलिस ने एजेंसी में रखे जेवर बुक समेत अन्य चीजों की जांच की। इसके बाद टीम गोपाल कॉम्प्लेक्स में भी एक ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में गई, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। रांची पुलिस को यह भी सूचना मिली थी कि शहर में अपराधी बड़ी रकम लेकर घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। दोपहर में शाम के चौक चौराहों पर पुलिस की टीम तैनात हो गई। हर क्षेत्र के थानेदार चेकिंग अभियान को लीड करने लगे। 1 घंटे के दौरान अलग अलग इलाकों में 500 से अधिक दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को पुलिस ने खंगाला गया, मगर पुलिस को कोई सफलता हाथ न लगी। पुलिस ने शहर के सभी एक्टिव पॉइंट को भी सील कर दिया। दरअसल पुलिस की आशंका थी कि अपराधियों के पास रकम के साथ साथ हथियार भी हो सकते हैं। झारखंड के बीएड कॉलेजों में इस बार कैसे होगा नामांकन, दिशा निर्देश जारी। राज्य के 136 सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में इस बार भी मेरिट के आधार पर नामांकन होगा। वर्ष 2020 की तरह इस बार भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। न्यूनतम योग्यता स्नातक के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इस बार भी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को दी गई है। परिषद ही मेरिट लिस्ट तैयार कर काउंसलिंग करेगी। चयनित विद्यार्थी CML रैंक के आधार पर राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में से किसी एक में नामांकन ले सकेंगे। वर्ष 2020 में भी कोरोना को देखते हुए परिषद ने मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को संबोधित बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए अनुशंसा की थी। 4 बार काउंसलिंग के बाद भी राज्य के
कई कॉलेजों में सीटें खाली रह गई। बताया जाता है कि परिषद द्वारा जिन कॉलेजों के लिए विद्यार्थियों का चयन किया, विद्यार्थी उक्त कॉलेज में नामांकन लेने के लिए नहीं गए। इस कारण कई कॉलेजों में सीट खाली रह गई। झारखंड में नई तकनीकी से होगा मछली उत्पादन, मछली के उन्नत बीज होंगे तैयार, ये है तैयारी। झारखंड के मत्स्य निदेशालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में पहली बार गंगा नदी की नर मछली प्रजनक के सीमेन का उपयोग कर आनुवांशिक रूप से उन्नत प्रजनक मछली के साथ साथ उन्नत मछली का बीज तैयार करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारीबाग के निजी हैचरी संचालक देवानंद एवं राज्य के हैचरी संचालक इंद्रजीत डे की मौजूदगी में ब्रीडिंग कार्य संपन्न किया गया। इसमें फार्म हैचरी यूनिट में गंगा नदी की नर मछलियों पर हिमप्रीरसित सीमेन को झारखंड के मादा मछलियों के अंडों के साथ मिलाकर प्रजनन कार्य कराया गया। झारखंड में लागू नई उद्योग नीति के लिए अधिसूचना जारी। झारखंड की नई उद्योग नीति झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 लागू हो गई। राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 जुलाई 2021 से ही नई उद्योग नीति प्रभावी होगी। अन्य स्थिति के बाद यदि राज्य में नए उद्योग लगते हैं तो उसे पूरा लाभ मिलेगा। नई उद्योग नीति में इस बात का उल्लेख है कि कोरोना काल में राज्य के प्रमुख उद्योगों खासकर निर्माण, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, भारी उद्योग आदि और निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नई उद्योग नीति में इन उद्योगों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण उद्योग जिसमें सेरिकल्चर, हैंडलूम, खादी, टेक्सटाइल आदि के आधुनिकीकरण कर बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया। नई उद्योग नीति में कहा गया है कि राज्य से निर्यात करने वाले उद्योगों को आधुनिक तकनीकी स्किल अपग्रेडेशन व विभिन्नता के साथ बढ़ावा देने की बात कही गई। झारखंड में शुरू होगा मोहल्ला क्लास। कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाएंगे स्थानीय युवक व रिटायर्ड टीचर्स। कोरोना काल में झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यालय खुलने तक बच्चों के पठन पाठन के लिए मोहल्ला क्लास शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा। आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलने के बाद मोहल्ला क्लास शुरू की जाएगी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप स्थानीय स्तर पर बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था की जाएगी। इसमें शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय युवक व सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सहायता ली जाएगी। अलग अलग कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग समय का निर्धारण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मोहल्ला क्लास चलाने की तैयारी है। पिछले माह विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, मुखिया व शिक्षकों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में मोहल्ला क्लास चलाने को लेकर विचार विमर्श किया गया था। कक्षा संचालन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। दैनिक शाही के शक में भतीजे ने बुजुर्ग चाची को काट डाला, फिर हुआ ऐसा। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सिविल गांव में डैन शाही के मामले में महिला समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह सनसनीखेज घटना गुरुवार शाम को हुई। जानकारी के अनुसार नक्सल प्रभावित सिविल गांव में राजपाल मुंडा नामक युवक की अपनी बुजुर्ग चाची भिनसरिया देवी को डायन होने के शक में टांगी से वार कर मार डाला। इस घटना से आक्रोशित भिनसरिया देवी के पति मुगदो मुंडा और बेटों ने मिलकर आरोपित राजपाल को भी टांगी से काटकर हत्या कर दी। राजपाल मुगदो मुंडा का भतीजा था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी मुगदो मुंडा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। राजपाल को शक था कि उसके घर में उसकी चाची भिनसरिया की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। 11 जुलाई को राजपाल के छोटे भाई केशवर की मौत हुई थी। इसके लिए वह अपनी चाची को ही जिम्मेदार मान रहा था। गुरुवार को भिनसरिया के घर से सब लोग जब खेत में काम करने गए, उसी समय दोपहर करीब 3 बजे राजपाल भिनसरिया के घर पहुंचकर टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वह भाग गया।
1,500 कोयला कर्मी बनेंगे अधिकारी, प्रमोशन की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के 1,500 कोयला कर्मी अब जल्द ही अधिकारी बनेंगे। गैर अधिकारी से अधिकारी में प्रमोशन के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कोल इंडिया की वेबसाइट पर लेख जारी किया गया जिसमें एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। मालूम हो कि अधिकारी से अधिकारी में प्रमोशन के लिए लगभग 1,500 वैकेंसी है। लगभग 3,000 देवदार है, यानी 50% देवदार अधिकारी बन सकेंगे। परीक्षा की संभावित तिथि 31 जुलाई है। परीक्षा के पूर्व 23 जुलाई से विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रतिभागी सीबीटी टेस्ट कर समझ सकेंगे। कोयला बहुल क्षेत्र के कई शहरों धनबाद, आसनसोल, रांची, कोलकाता, बिलासपुर आदि में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।